अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दफ्तरी इस्तिलाहात के हवाले से। दफ्तरी इस्तिलाहात की तफसील में जाने से पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताती चलूँ कि इस्तिलाह वो लफ्ज़ है जिसके ख़ास मानी किसी इल्म या फ़न के माहिरीन ने मुतय्यन कर दिए हैं। जैसा कि आप वाइट बोर्ड पर देख रहे हैं कि कुछ ऐसी इस्तिलाहात जो हैं वो वाइट बोर्ड पर आपको नज़र आ रही हैं जो आम तौर पर दफातर में यूज़ होती हैं, इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, जैसा कि अपने लेफ्ट साइड पर देखिए आप, सबसे पहले जो है वो है एक्नॉलेजमेंट, एतराफ़, तस्लीम, यानी किसी चीज़ को तस्लीम करना, किसी बात का एतराफ़ करना। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट ये इस्तिलाह आम तौर पर दफातर में बहुत कैजुअली इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट देखें एग्रीवेटिंग, शिद्दत पैदा करने वाला, यानी किसी चीज़ के अंदर जो है वो शिद्दत पैदा हो जाती है, किसी चीज़ का बहाव। ठीक है, नंबर 3 अपोलॉजी यानी माज़रत। डियर स्टूडेंट्स, अपोलोजाइज यानी माज़रत। माज़रत आम तौर पर एक ऐसी इस्तिलाह है अपोलोजाइज जो आम तौर पर दफातर में बाज़ात क्लर्क से या स्टूडेंट से या दीगर किसी भी अमले के किसी भी पर्सन से जो है वो आम तौर पर कोई गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो सॉरी कहने के लिए, अपोलोजाइज करने के लिए आम तौर पर लेटर्स में ये इस्तिलाह जो है वो आम तौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसके अलावा एक दूसरी इस्तिलाह है बेनिफिशियल यानी नफ़ा बख्श। ये इस्तिलाह भी आम तौर पर दफातर में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसके अलावा एक और इस्तिलाह जो आप बेनिफिशियल के नीचे देख रहे हैं वो है ब्रेक ऑफ लॉ, कानून चीनी। ये इस्तिलाह भी दफातर में सरकारी दफातर जो है या प्राइवेट दफातर है, स्कूल मैनेजमेंट यानी किसी भी शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले दफातर के अंदर अहले ज़ुबान की तरफ से ये इस्तिलाह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। बाज़ औक़ात अमले के किसी भी पर्सन से कोई गलती हो जाती है या कोई ऐसा काम जो रूल्स के ख़िलाफ़ किया गया हो वो कानून शिकनी के ज़िम्मे में आता है, और ये इस्तिलाह आम तौर पर लेटर्स के अंदर जो है वो बाज़ औक़ात मैनेजमेंट की तरफ से एम्प्लॉय के लिए और बाज़ औक़ात एम्प्लॉय की तरफ से मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा एक और इस्तिलाह जो आपको वाइट बोर्ड पर नज़र आ रही है वो है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर हमारी रोज़मर्रा का लफ्ज़ है। आमतौर पर स्कूलों में स्टूडेंट्स किसी भी लेवल पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। एक हिसाबी मशीन जिसके अंदर जो है वो एक मशीन टाइप कैलकुलेटर होता है जिसमें आप जमा तफरीक या मैथ के हवाले से एक हिसाब जो है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कैलकुलेटर हमारे यहाँ जो है वो दफातर के अलावा हमारी आम ज़िंदगी में ये लफ्ज़ की इस्तिलाह जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसके अलावा एक और इस्तिलाह जो आप देख रहे हैं वो है कैपेसिटी, गुंजाइश। ये इस्तिलाह भी आम है। ये इस्तिलाह जो है वो एक जनरल वर्ड के तौर पर भी आम हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। सलाहियत यानी गुंजाइश। इसके अलावा सेंट्रल ट्रेजरी यानी मरकज़ी ख़जाना। कानून के हवाले से ये इस्तिलाह भी रेलिवेंट दफातर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा सिविल हॉस्पिटल भी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली आम इस्तिलाह है जिसको दफातर वगैरह के अलावा आम जनरल पब्लिक जो है वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल होता है। सिविल हॉस्पिटल यानी सरकारी शफ़ा। इसके अलावा एक और इस्तिलाह जो आपको वाइट बोर्ड पर नज़र आ रही है वो है कंपोजिशन, तरकीब यानी तशकील, यानी किसी चीज़ को तरकीब में लाना, एक मुकम्मल तौर पर उसकी तशकील करना यानी एक तरतीब में लेकर आना। ये लफ्ज़ भी आम तौर पर बुक्स में हम बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं इस्तिलाह के साथ आपको कुछ और इस्तिलाह जो है वो नज़र आ रही है। मिसाल के तौर पर देखिए एक नेक्स्ट इस्तिलाह है कन्फर्मेशन यानी तौसील।
डेट ऑफ रिसिप्ट यानी तारीख की वसूली, ये इस्तेलाह आमतौर पर आपको स्टोर्स में, मिसाल के तौर पर जब आप कोई ख़रीदारी करते हैं मेट्रो से या बड़े बड़े स्टोर से, वो आपको एक रसीद देते हैं। उस रसीद के ऊपर जो है वो तारीख जो है ना वो ख़ास तौर पर मेंशन की गई होती है। उसके बाद आपने जो भी खरीदो फरोख्त की होती है उसके हवाले से सारी डिटेल होती है, लेकिन डेट ऑफ रिसीप्ट ख़ास तौर पर होती है, यानी किस डेट को आपने क्या सामान खरीदा। ये भी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है वो अमूमी तौर पर इस्तेलाह जो है वो यूज़ होती है। दफातर के अलावा हम आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी जो है वो अपने रोज़मर्रा के कामों में, मामलात में इस इस्तेलाह का इस्तेमाल करते हैं। डीन ऑफ फैकल्टी यूनिवर्सिटी में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली इस्तेलाह है। मैनेजमेंट में, दफातर में जो है ना वो इस तरह का वो इस्तेमाल होता है। इसके अलावा है डेबिट काबिल खर्च, ये इस्तेलाह भी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। आगे देखें, डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल्स यानी ज़ाब्ता-ए तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान। इसके अलावा डिपार्टमेंटल पनिशमेंट, महकमाना सज़ा, ये इस्तेलाह भी जो है वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। मिसाल के तौर पर अमले की तरफ से या फैकल्टी की तरफ से या स्टूडेंट्स की तरफ से, या आप किसी ऑफिस में काम करते हैं वहाँ पर किसी एम्प्लॉय से किसी किस्म की कोई गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो महकमे की तरफ से उसको जो है वो पनिश किया जाता है। तो ये इस्तेलाह जो है वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट इस्तेलाह जो है वो है डेपुटेशन, मुस्तार खिदमत। ठीक है, ये इस्तेलाह भी रेलिवेंट दफातर में जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा है डायरेक्ट यानी हदायतनामा, हदायतनामा के हवाले से ये इस्तेलाह जो है वो किसी भी दफातर में जो है ये इस्तेलाह जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाती है, क्योंकि हर हदायतनामा जो है हर दफातर में हदायतनामा आमतौर पर ये ऐसी इस्तेलाह है जो हर दफातर के अंदर अमूमी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फ्रॉम प्रीपेड, पिछले सफ़े से, ये इस्तेलाह भी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है आम इस्तेमाल होती है। इसके अलावा जनरल इलेक्शन, आम इंतखाब, ये इस्तेलाह भी कोई जो है वो बहुत आम सी इस्तेलाह है जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारी जो इस्तेलाह है वो है हैशियत सर्टिफिकेट यानी तस्दीकनामा वरासत। ये इस्तेलाह भी आमतौर पर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ होती है, इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा कुछ और इस्तेलाहात हैं जिन पर हम अभी बात करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स आप ये बात ज़हन में रखें कि मुमकिन है इस बार आपके इम्तिहानात जो हैं वो ऑन कैंपस हों, इसलिए आपने इन तमाम इस्तेलाहात को या आपके जो फाइनल टर्म में पढ़ाए जाने वाला सिलेबस है उसको आपने अच्छे से तैयार करना है। आप ये मत समझिएगा कि पेपर आपके ऑनलाइन होंगे तो जिस तरह पहले आप इम्तिहान आपसे गुजरे हैं उसी तरह काम चल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। मुमकिन है इस बार आपके एग्ज़ाम कैंपस हो, इसलिए आपने फाइनल टर्म में पढ़ाए जाने वाले सिलेबस को बहुत अच्छे से तैयार करना है ताकि आपके मार्क्स अच्छे आए, और मार्क्स अच्छे आने से ये है कि आपकी डिवीजन में आपका CGPA बेहतर हो जाएगा। जहाँ तक प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट के हवाले से बात है, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में कहा कि वो भी हमारे इसी फाइनल टर्म का हिस्सा है। तो इसमें ये है कि प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट के लिए आप अपने तौर पर हमारे जो रेलिवेंट टॉपिक्स हैं उनको देखिए, जिसमें आप अच्छे से काम कर सकते हैं, उन पर काम कीजिए, उनको ज़हन में रखिए। और किसी दिन कोऑर्डिनेटर या आपकी जो क्लास के CR या GR हैं उनके मुशावरत से और उनके ज़रिए आपको जो है वो मैसेज कन्वे किया जाएगा, तो आप यूनिवर्सिटी आकर जो है वो अपने असाइनमेंट के टॉपिक के हवाले से बात कर सकते हैं, ताकि आप पर वक्त अपनी असाइनमेंट जो है वो बना लें और प्रेजेंटेशन दे दें, ताकि टाइम से पहले जो है वो उन पर बात की जा सके और उनका सिलसिला जो है वो कंप्लीट हो सके।
जी, तो स्टूडेंट्स, ये थी लास्ट प्रेजेंटेशन के हवाले से। अब वापस हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मज़ीद कुछ और इस्तिलाहात हैं, दफ्तरी इस्तिलाहात, जो कि आम तौर पर दफातर में यूज़ की जाती हैं और हमारी आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ की जाती हैं। जैसे कि हम बोर्ड पर देख रहे हैं, अकोमोडेशन यानी जगह। नेक्स्ट है एडवांस पेमेंट्स यानी पेशगी अदायगी। यानी मिसाल के तौर पर ये इस्तिलाह जो है वो आमतौर पर दफातर में पेमेंट्स के हवाले से इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद है एनवलपी यानी तमसील, बैलेंस अवेलेबल यानी बकाया काबिल वसूल। ये इस्तिलाह भी आमतौर पर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, हमारी जनरल आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा नेक्स्ट इस्तिलाह जो है वो आपको वाइट बोर्ड पर नज़र आ रही है, वो है बाउंड्री डिस्प्यूट्स, नज़ात हदबंदी। इसके अलावा एक और इस्तिलाह जो आपके सामने वो है ब्रॉडकास्टिंग यानी नशर करना, किसी चीज़ को फैलाना। ठीक है। इसके अलावा कैलेंडर, ये भी हमारी आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यानी सालनामा, तकवीम। ठीक है, मुजंतरी टाइप जिसके अंदर पूरा रिकॉर्ड मौजूद होता है। इसके अलावा एक और इस्तिलाह जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो है कैश मेमो के हवाले से, यानी रसीदें नकदी। रसीद का इस्तेमाल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। ये इस्तिलाह आमतौर पर हमारे दफातर में, हमारी आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सिविल कोड, ये इस्तिलाह भी हमारी मामूलात ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। अदालत दीवानी, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है इसका हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में दफातर के अंदर। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारी इस्तिलाह है वो है, इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारी इस्तिलाह है वो है कंप्लीशन सर्टिफिकेट यानी तस्दीकनामा। तकमील यानी किसी चीज़ को ओके करने के बाद जब सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, ये इस्तिलाह उस हवाले से जो है वो इस्तेमाल होती है। इसके अलावा कंप्रोमाइज़, ये इस्तिलाह जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। दफातर के अंदर भी इसका इस्तेमाल जो है वो आमतौर पर किया जाता है। डाटा, बुनियादी मालूमात, ये इस्तिलाह भी हमारे यहाँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। कंप्यूटर के हवाले से देखें तो डाटा की इस्तिलाह जो है वो हमारी आम रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है। इसके अलावा एक नेक्स्ट इस्तिलाह है डेट ऑफ रिमूवल यानी तारीख़ इखराज, यानी जब भी किसी चीज़ को डिलीट किया जाता है, ख़त्म किया जाता है, उसको खारिज किया जाता है, ये इस्तिलाह उस हवाले से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद डेथ वारंट, हुक्मनामा सज़ाए मौत, ये इस्तिलाह हमारी आमतौर पर कानून के हवाले से रेलिवेंट दफातर के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा एक और इस्तिलाह है डिफ़ॉल्ट, कोताही। ये इस्तिलाह भी हमारे यहाँ आमतौर पर रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है ना वो इसको बहुत ज़्यादा बरता जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक और इस्तिलाह जो आप देख रहे हैं वाइट बोर्ड पर, वो है डेमोन्स्ट्रेशन यानी अमली मुज़ाहरा, यानी किसी चीज़ को अमल से ज़ाहिर करना, अमल करके उस चीज़ को शो करना, किसी चीज़ को जो है वो का तजर्बा करके दिखाना। ठीक है, यानी वो चीज़ नज़र आ रही हो, अमल करके उस चीज़ को शो करना, अमली मुज़ाहरा। ये इस्तिलाह भी आमतौर पर हमारे यहाँ रोज़मर्रा ज़िंदगी में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा एक और इस्तिलाह जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो है डिपार्टमेंटल रिपोर्ट, महकमाना रिपोर्ट। यानी आपका ताल्लुक़ किसी भी महकमे से हो, जब किसी साल का एंड होता है तो उसके या कोई जब खारिज किया जाता है, किसी को निकाला जाता है या उसकी सर्विस पूरी हो जाती है तो उसके लिए रिपोर्ट की जाती है। इसके अलावा काम के हवाले से महकमे की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की जाती है, ये इस्तिलाह आमतौर पर हमारे यहाँ हर डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है और हर किस्म के दफातर के अंदर बड़ी अमूमी तौर पर इस्तेमाल की जाती है। डिस्पैच रजिस्टर यानी रजिस्टर तरसील, ये इस्तिलाह भी आमतौर पर हमारे यहाँ अमूमी तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा एक और इस्तिलाह
जो आपको वाइट बोर्ड पर नज़र आ रही है वो है इकोनॉमिक वेलबींग यानी मुआशी बहबूद। ये इस्तिलाह भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा दो और इस्तिलाहात जो आपको वाइट बोर्ड पर नज़र आ रही हैं वो जिनमें एक है गवर्नमेंट एजेंसी यानी सरकारी ज़राए, ये इस्तिलाह भी आमतौर पर रेलिवेंट दवातन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और एक आखिरी इस्तिलाह जो है वो हमारी है जनरल नॉलेज। ये लफ्ज़ यानी ये इस्तिलाह भी हमारे यहाँ आम तौर पर अमूमी ज़िंदगी में अमूमी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम इस्तिलाहात जो हैं ये हमारी सेलेक्टेड इस्तिलाह हैं जो आपके की आसानी के लिए और आपकी फ़ाइनल टर्म में आपके सिलेबस में शामिल की गई हैं। इनको आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है, इनके मीनिंग को समझना है, इनकी इंग्लिश मीनिंग जो है वो उनको भी आपने समझना है। तो जहाँ तक इस क्वेश्चन के पेपर का ताल्लुक है तो ये पेपर दो तरह से आपको आ सकता है। मिसाल के तौर पर कुछ सबसे पहले आपसे इस तरह की तारीफ़ पूछी जा सकती है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इस तरह वो लफ्ज़ है जिसके ख़ास मानी किसी इल्म या फ़न के माहिरीन ने मुतय्यन कर दिए हों, यानी अहले ज़ुबान की तरफ से जो है ना वो ये मानी जो है इनके मुतय्यन हुए हैं। तो जहाँ तक पेपर के हवाले से ताल्लुक़ है तो कुछ अंग्रेज़ी इस्तिलाहात आपको पेपर में आ सकती है और पूछा जा सकता है कि इनके उर्दू तराजम पर बात करें, यानी इनका उर्दू तर्जुमा क्या है। जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर फ़र्ज़ करें अकोमोडेशन आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग जगह है, या ब्रॉडकास्टिंग आ सकता है तो आपको पता होना चाहिए कि इसके मीनिंग नशर करना है। इवन क्वेश्चन की नोयत इस किस्म की भी हो सकती है कि आपको उर्दू तर्जुमा पूछा जा सकता है और क्वेश्चन में जो है जवाब तक के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है कि इसका अंग्रेज़ी मीनिंग क्या है। मिसाल के तौर पर आपको अमली मुज़ाहिरा लफ्ज़ इस्तिलाह आ सकती है और आपसे पूछा जा सकता है कि अमली मुज़ाहिरे की अंग्रेज़ी क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो इसकी। ये उसी सूरत में मुमकिन हो सकता है जब आपने इनको दोनों तरह से तैयार किया होगा, यानी आपको इन इंग्लिश इस्तिलाहात के तर्जुमा भी आता होगा और अगर आपने इसके तर्जुमे को अच्छे से तैयार किया है तो आपको अंग्रेज़ी में भी इसकी मीनिंग पता होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा दूसरा लेक्चर जिसमें हमने दफ्तरी इस्तिलाहात यानी आम ज़िंदगी में दफातर में जो इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं उन पर बात की, या वाइट बोर्ड पर जो है ना वो इनके अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों तरह से जो है ना वो आपके सामने है। पेपर के हवाले से आपने इनको अच्छे से तैयार करना है। पेपर कैसे आ सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट टाइम एक नेक्स्ट टॉपिक के हवाले से बात करेंगे। आप सबका बहुत